बात कर लेते हैं जी अब 27वीं तरमीम के हवाले से और बड़ी इस पे बड़ी बातें हो रही हैं कि 27वीं तरमीम में ऐसा क्या हो गया, क्या ऐसा हो गया, 27वीं तरमीम मंज़ूर होगी, नहीं होगी। आप 27वीं तरमीम को मंज़ूर करवाने के हवाले से काबीना की फुर्तियाँ या हुकूमत की फुर्तियाँ यहीं से देख लें कि शहबाज शरीफ अज़रबैजान थे और अज़रबैजान से उनको वीडियो लिंक पर लिया गया है और वीडियो लिंक से ही उनसे मंजूरी पूरी काबीना ने जो है वो शरीक थी और उसने मंजूरी दे दिया, हाँ जी हमें 27वीं तरमीम। अब वो जब काबीना से मंजूर हो गई है तो उसके बाद वो सेनेट में जो है वो नंबर गेम को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही नंबर गेम पूरी कोशिश क्या करनी है, जब साईं का ऑर्डर आना है तो नंबर्स पूरे हो जाने हैं और उसके बाद वो सेनेट में जो है वो पेश कर दी जाएगी और फिर उसके बाद सदर साहब जैसे ही साइन करेंगे और उसके बाद फौरी तौर पर 27वीं अमेंडमेंट जो है वो हो जाएगी। अब 27वीं अमेंडमेंट के हवाले से एक तो एनएफसी अवार्ड को नहीं छेड़ा जाएगा, उस पर मौलाना फजल रहमान को भी बहुत रिजर्वेशंस है, उस पर बिलावल भुट्टो को भी बहुत रिजर्वेशंस है। तो इस वजह से जब सबको साथ लेकर चलना है तो फिर एनएफसी अवार्ड को तो नहीं छेड़ा जा रहा, चले जी इसको तो साइड पर कर दे। दूसरी कहानी क्या रह जाती है, दूसरी कहानी ये रह जाती है कि जो फील्ड मार्शल हैं उनको ताहयात अब वो फील्ड मार्शल रहेंगे। जैसे सदर को इस्तिस्ना होती है वैसे अब उनको भी इस्तिस्ना होगी, उन पर कोई केस नहीं बनाया जाएगा। अगर वो अपनी मुद्दत ख़त्म भी हो जाती है उनकी तो भी ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी कि फील्ड मार्शल और बाकी जो एयर के या नेवी के जो बाकी हैं उनको भी उनके ओहदों पर वो तकरीबन फील्ड मार्शल वाला ओहदा ही उनको मिल गया, तो वो भी जो है वो ताहयात होगा, वो इन यूनिफॉर्म होंगे। इवन उनकी मुद्दत मुलाजमत अगर ख़त्म हो भी जाती है, चीफ ऑफ डिफेंस जो बनाया गया है कि वो तीनों मुसल्लह अफवाज को, जो पहले होता था जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जो साहिर शमशाद साहब थे, अब वो ओहदा ख़त्म कर दिया गया है और अब वो जो तीनों चीफ्स होंगे उनका जो डिफेंस का जो कमांडर ऑफ डिफेंस होगा वो हमारे फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब ही होंगे और तीनों फोर्सेस जो है, नेवी हो गई, एयर फोर्सेस हो गई और इसके अलावा जो आर्म फोर्सेस हो गई, उन तीनों का एक ही कमांडर होगा जो कि डिफेंस के हवाले से पॉलिसीज बनाएगा। और ये तमाम जो कानून साजी है ये हालिया पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग थी उसके बाद ये की गई है। जजेस के हवाले से बात की जा रही थी तो जजेस के हवाले से उनके लिए जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अब वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, अब वो सुप्रीम अदालत नहीं है, आईनी बेंच बनाना था, अब आईनी बेंच को जो है वो बना दिया गया है आईनी अदालत। अब आईनी अदालत के हवाले से जजेस की तादाद वो किस जगह पर होगी, शरीयत कोर्ट्स को मुंतकिल कर दिया गया है और वहाँ पर जो है वो जजेस को जो आईनी बेंच का हिस्सा होंगे, आईनी अदालत का, अब तो बेंच ख़त्म हो गया, आईनी अदालत के जो जजेस हैं वो वहाँ पर बैठेंगे और जजेस की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 3 साल मजीद बढ़ा दी गई है। अब वो तकरीबन जो पहले रिटायर्ड हो जाते थे 65 की एज में, अब वो 68 की एज में जाकर रिटायर्ड हो जाएंगे। ये तमाम सिफारिशात जो हैं वो दी गई हैं और ये सिफारिशात के बाद ये कानून साजी का हिस्सा बन जाएंगी। जैसे ही ये ऐवान बाला के अंदर ये कानून साजी पेश की जाएगी, ये अमेंडमेंट पेश की जाएगी और फौरी तौर पर उसको इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया जाएगा।